मध्य प्रदेश के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, वहीं दूसरी तरफ तमाम एग्जिट पोल और कांग्रेस नेताओं को घोर निराशा का सामना करना पड़ा है। चुनाव नतीजे आने के पहले तमाम एग्जिट पोल, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में कठिन मुकाबला बता रहे थे, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत उसके सभी बड़े नेता जैसे कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी वगैरह कांग्रेस के पूर्ण बहुमत में आने का दावा कर रहे थे। शायद यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम का उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित नहीं किया था और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। परंतु जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत आया है, उसको देखकर यह साफ स्पष्ट होता है कि मामा शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को मध्य प्रदेश में नकारा नहीं जा सकता। मामा द्वारा घोषित की गई लाडली बहना योजना भी गेम चेंजर साबित हुई। पिछली बार के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा महिलाओं ने अब की बार वोटिंग किया और यह सारे मत भी शिवराज की योजनाओं के पक्ष में गए और यही कारण है कि भाजपा ने 230 में से 163 सीटें जीत लीं। सन 2005 में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात शिवराज सिंह चौहान लगभग हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाते आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटें भले ही कांग्रेस से 5 कम आई थीं, परंतु भाजपा का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था और यही कारण था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भाजपा ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त किया था। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि किसी ने सबसे जबरदस्त प्रचार किया तो वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। पार्टी ने उनके इस मेहनत का फल एक बार और देने का निर्णय किया है और वह मध्य प्रदेश के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता 5 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज ही ऐसे नेता थे जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सन 2005 में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात शिवराज सिंह चौहान लगभग हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाते आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटें भले ही कांग्रेस से 5 कम आई थीं, परंतु भाजपा का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था और यही कारण था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भाजपा ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त किया था। हालांकि इन चुनाव में भाजपा ने अपने 7 सांसदों समेत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव मैदान में उतारा था और इनमें 5 सांसद क्रमशः कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह सीधी की सांसद रीति पाठक और नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह विधायक बनने में सफल रहे और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव जीतने में सफल रहे। परंतु 2 सांसद सतना के गणेश सिंह और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए। शिवराज सिंह चौहान ने 1990 में अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत बुधनी से की। यहां से वे पहली बार विधायक बने, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे से खाली विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया और वे यहां से 1991 में लोकसभा के सांसद बने। 1992 में उन्होंने साधना सिंह से शादी की। यद्यपि कि उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने का शपथ लिया था, वे 1992 से 1994 तक बीजेपी के राज्य महासचिव रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में लोकसभा के लिए फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें विदिशा से टिकट दिया। वे दूसरी बार विदिशा से जीते। तीसरी बार 1998 में शिवराज सिंह चौहान ने फिर लोकसभा का चुनाव जीता। वहीं इसके बाद चौथी बार भी वे लोकसभा सदस्य चुने गए। संसद में लंबा सफर तय करने के बाद शिवराज 2002 में संगठन की तरफ वापस लौटे और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए।
2003 में वे महासचिव बने और 2004 में पुनः लोकसभा के सदस्य चुने गए। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 बार सांसद चुने गए। शिवराज लगातार 5 बार लोकसभा सांसद बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने के साथ उन्होंने प्रदेश की राजनीति में वापसी की। केंद्र से वापस आने के बाद उनके राजनैतिक सफर ने एक नया आयाम छुआ और 29 नवंबर 2005 को वे पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 12 दिसंबर 2008 को दूसरी बार और 14 दिसंबर 2013 को वह तीसरी बार प्रदेश के मुखिया बने। 12 दिसंबर 2018 तक वे इस पद पर काबिज रहे। कुछ समय के लिए प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई, लेकिन 13 मार्च 2020 को फिर बीजेपी सत्ता में आई और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान ने 1990 में अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत बुधनी से की। यहां से वे पहली बार विधायक बने। लेकिन आइए अब आपको शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर जिले के छोटे से गांव जैत में 5 मार्च 1959 में हुआ था। भोपाल में शुरुआती पढ़ाई की। महज 13 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान आगे चलकर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन राजनीति में उनकी रुचि उनके स्कूली दिनों में दिख गई थी। स्कूली दिनों में वे एक बार कल्चर सेक्रेटरी का चुनाव हार गए, लेकिन अगले चुनाव में वे मॉडल स्कूल छात्र संघ के अध्यक्ष बने। अपने कॉलेज के दिनों में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1977-78 से के दौर में एबीवीपी की भोपाल इकाई के सचिव बने। 1978 से 80 के बीच संयुक्त सचिव बने और 1980 से 82 तक एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रहे। उनका सफर यही नहीं रुका। शिवराज 1982-83 में एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया है। वे दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का लोगों के बीच जाना कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें प्रदेश के लोग पांव पांव वाले भैया तक कहते हैं। मालूम हो कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें युवा मामा कहकर पुकारते हैं और वो भी अपने संबोधन में युवाओं को भांजा भांजी कहकर संबोधित करते हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के एक छोटे से गांव से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने राजनीतिक राह को खुद ही बनाया। कम उम्र से ही शिवराज ने गरीब मजदूरों की हक के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। शिवराज हमेशा से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते थे। वो लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए हमेशा क्षेत्र का दौरा किया करते थे। जब वो सांसद बने तो अपने क्षेत्र में गाड़ी के बजाय पदयात्रा किया करते थे। कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने कई बार पैदल ही अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा का दौरा किया है। जब वे पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कई गांवों का दौरा किया था और इसी कारण से उन्हें पहले विदिशा और बाद में पूरे मध्य प्रदेश के लोग शिवराज को पांव पांव वाले भैया कहने लगे। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के एक ऐसे जननेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं जो संगठन से लेकर सत्ता तक लोगों को साधने का हुनर जानता है। सांसद, विधायक, पार्टी अध्यक्ष जैसे हर पद में रहकर उन्होंने खुद को साबित किया। संगठन की चुनौतियों के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल बैठाने में वे सफल रहे। हर बार चुनावी मैदान में जीत का सेहरा बांध वे 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उन्होंने यह साबित किया कि वे सिर्फ वोट नहीं बल्कि लोगों के दिलों को भी जीतना जानते हैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से हमने शिवराज सिंह चौहान के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।